हरिद्वार जनपद के लक्सर में आज डॉक्टर उमा दत्त शर्मा पूर्व पीसीसी के निवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा जिस तरह सरकार द्वारा चुनाव होने के तुरंत बाद बिजली के रेट बढ़ाए गए ये बहुत गलत बात है। उन्होंने कहा पिछले दोनों हरिद्वार जिले में आए भयंकर बाढ़ से किसानों और व्यापारियों का काफी नुकसान हुआ है। कहा कि किसानों की फसलें पूरी तरह बाढ़ में बर्बाद हो गई है, लेकिन उसके बाद सरकार द्वारा बिजली के रेट बढ़ाकर गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। वहीं कांग्रेस नेता संजीव कुमार ने कहा क्षेत्र में पिछले दिनों भारी बाढ़ आई जिससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ। कहा कि अगर इस बार भी बाढ़ आए तो लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा पिछले दोनों सरकार के कई मंत्री आए जिन्होंने 3 माह का बिजली बिल माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन माफ तो नहीं किया बल्कि चुनाव होते ही 7% बिजली बिल को बढ़ा दिया। ये बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और बिजली के बढ़े रेट को वापस लेना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष देवेश राणा ने कहा सरकार के मंत्रियों द्वारा 3 महीने की बिजली बिल माफी के चक्कर में लोगों ने बिजली का बिल जमा नहीं किया, इसी वजह से अब लोगों के पास कहीं गुना बिजली का बिल हो गया है। उन्होंने कहा अभी मार्च में बिजली और पानी वालों ने इतना आतंक मचाया कि लोगों के घर घर जाकर कनेक्शन काट दिए गए। कहा कि बिजली विभाग ने इस समय बहुत आतंक मचा रखा है। कहा कि गरीब आदमी बहुत परेशान है। उन्होंने कहा पहले 2 महीने में बिजली के बिल आते थे, लेकिन अब हर महीने बिजली के बिल आते हैं। उन्होंने कहा ये सरकार गरीब आदमी का खून चूसने का काम कर रही है। वही किसान प्रताप चौधरी ने कहा पहले तो किसानों को बाढ़ ने मार दिया, उसके बाद हुई ओलावृष्टि जिसमें किसानों की सरसों और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। कहा कि इस समय किसान परेशान है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा ऐसी स्थिति में किसान, व्यापारी और गरीब लोग बिजली का बिल कहां से भरेगा। सरकार को इस बारे में सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए था। लक्सर से एपीआर न्यूज के लिए अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। जो भाजपा सरकार है इसकी नीति जो है, जो व्यापारी वर्ग है उनको ऊंचा उठाने की है, कभी भी गरीब के विषय में सोचती नहीं है। अभी 1 साल नहीं हुआ कि बारिश से इतनी महामारी की तरफ से फैली, इतना पानी आया लक्सर के अंदर जो लोगों को अपने मकान को घर में से निकल करके छतों पर रहना पड़ा। आज छतों पर रह कर के उन्होंने अड़ोस पड़ोस के लोगों ने, हमारे नगर के अध्यक्ष ने और संजीव नीटू ने, इन्होंने अपने घर में भोजन बनवाया। अब भोजन बनवाने के बाद जब उनको भोजन देने के लिए गए, छाती छाती पानी में को निकल करके गए हैं और वहाँ तब जाकर उनकी छतों में भोजन दिया है। और बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता ने, कोई भी एक भी कार्यकर्ता वहाँ तक नहीं गया। परंतु उस टाइम उन्होंने कहा था, वो मुख्यमंत्री भी यहाँ आए, मुख्यमंत्री तो आए नहीं पर और लोग आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हम इसकी भरपाई करेंगे। आज तक भरपाई भी नहीं की। आज तक उन्होंने बिजली नहीं माफ़ की, पानी का नहीं माफ़ किया। ये माफ़ तो करने से गए और बल्कि क्या काम किया, गरीब जनता को मारने के लिए, व्यापारियों को मारने के लिए जो विद्युत है इसका 7% रेट बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा कहीं से दे ही नहीं पाएगा। जिस आदमी की 250-300 रुपये रोज़ की दिहाड़ी है, दिहाड़ी वाला सिलेंडर ले, सिलेंडर इतना महंगा हो गया जिसका कुछ ठीक नहीं। बिजली का बिल दे, पानी का बिल दे, कहाँ गएगा पानी का बिल दे। यहाँ पर अगर बरसात हो जा, बरसात होने के साथ ही साथ यहाँ का पानी खराब हो जाता। अब पानी खराब होने से पीने को पानी नहीं मिलता। उधर बरसात की मार, उधर पानी की मार, उधर बिजली की मार, कई तरह की मार है यहाँ के ऊपर। अभी जब बाढ़ आई थी तो यहाँ पर मंत्री जी सतपाल महाराज जी भी आए थे। उन्होंने कहा था कि बिजली का और पानी का बिल 3-3 महीने का माफ़ होगा। उस चक्कर में लोगों ने बिल भी जमा नहीं किया। उसके बाद लोगों ने सोचा अब हो जाएगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। उसके बाद धागड़ धामी जी ने भी बोल दिया था कि हम बिजली का और पानी का बिल माफ़ करेंगे, लेकिन कोई भी आदमी को, गरीब आदमी को कोई सहायता नहीं मिली। उन पर सरचार्ज चढ़ गया और अभी मार्च में इतना आतंक मचाया बिजली और पानी वालों ने कि लोगों के घर जा कनेक्शन काटे। किसी को 5,000 भी थे या 10,000 भी थे, वो उस टाइम के हुए। अब ये नहीं हो, इनके कहने पे रोके थे लोगों ने, लेकिन इन्होंने बिल्कुल आतंक मचा दिया। गरीब आदमी इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। और अभी चुनाव होते ही, वोट लेते ही लोगों का इतना अच्छा तोहफा दिया कि 7% बिजली का बिल बढ़ा दिया। और पहले 2 महीने में बिल आते थे, अब हर महीने बिल आ रहे और उतने ही आ रहे। पहले 2 महीने का बिल भी 3-4 हज़ार का आता था, महीने का भी वही बिल 2-3 हज़ार का आ रहा है। ऐसा पहले 100 वाट के बल्ब जलते थे, अब 7 वाट के बल्ब जल रहे, लेकिन बिजली का खर्चा इतना ज़्यादा है। हमारे समझ में धागड़ धामी जी
कहते कहते कब ये तानाशाह धामी जी हो गए हमें एक पता नहीं चला। और ये नीचे नहीं देख रहे, ये आसमान में इस टाइम इन्हें पूरा घमंड हो रखा है सत्ता का, और गरीब लोगों का खून चूसने का काम कर रही है भाजपा सरकार। देखिए, अब से करीब 7-8 महीने पहले बाढ़ आई थी यहाँ, भीषण बाढ़ आई, बहुत लोगों का नुकसान हुआ उसमें। मैंने बड़े करीब से बाढ़ को देखा है, लोगों को घर जा के देखा है, उनके पास उनके बिस्तर, उनके बेड, फर्नीचर सब खराब हो गए। और इस बात को करीब 8-10 महीने लगभग हो भी चुके हैं, 7-8 महीने हो गए हैं। लेकिन उसके लिए और नेक्स्ट टाइम बाढ़ का समय आने वाला भी है। सरकार का कोई उस पर नियंत्रण नहीं है, सरकार के पास कोई योजना नहीं है। अगर इस बार भी बाढ़ आ गई तो मुझे तो लगता नहीं कि लक्सर में खाने के लिए किसी को बचेगा। पहली बात तो पुरानी भरपाई अब तक नहीं हो पाई। पिछली बार जब वो बाढ़ आई थी तो माननीय मंत्री जी आए थे बीजेपी के, उन्होंने कहा था 3 महीने का जो है बिजली का बिल हम माफ़ करेंगे। बिजली का बिल तो माफ़ क्या करेंगे, मार्च में हमेशा सबको ये थोड़ी बहुत छूट दिया करते थे। इस बार उन्होंने कोई छूट भी नहीं दी और चुनाव होते के साथ ही इन्होंने एकदम जो है उसका रेट बढ़ा दिया, 7% बढ़ा दिया। ये बेहद दुखद है, बहुत ही घटिया बात है। गरीब आदमी कहाँ से, मेरी समझ में नहीं आता, कैसे अपना भरण पोषण करेगा, कैसे अपने बिल माफ़ करे, मतलब जो है बिल, बिजली का बिल देगा। बहुत दिक्कत वाली सरकार हो गई है और ये लोग वास्तव में बहुत अपने घमंड में चूर है। मैं इस बात का विरोध करता हूँ और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। यहाँ का व्यापारी वर्ग इतना नुकसान झेल चुका, पता नहीं कितने लाखों का नुकसान तो छोटे दुकानदारों का हुआ है, उन्हें कोई भरपाई का थोड़ी बहुत सरकार की तरफ से सुविधा नहीं मिली। मुझे बहुत अफसोस इस बात का है। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे कि गरीबों के बारे में, कुछ किसानों के बारे में कुछ सोचें, व्यापारियों के बारे में कुछ सोचें। तो मैं बस सरकार से ये अपना अनुरोध करता हूँ। ये सरकार की नाकामी है सारी, और बड़े बड़े वादे करते हैं और किसान तो इतना तराई है। पहले तो बाढ़ ने मारा, बाढ़ग्रस्त घोषित होने के बावजूद भी कोई लाभ किसी को नहीं दिया, एक पैसे का भी। और उसके बाद में ईश्वर ने और मार दे, ओलावृष्टि हुई, इसमें सरसों और गेहूँ बुरी तरह से नष्ट हुआ। तो किसान तो इतना परेशान है, इतना परेशान है, आत्महत्या करने को जा रहा। और इनका कोई सिर पर जून चलती। जैसे ही यहाँ का मतदान ख़त्म हुआ 7% बिजली का बिल बढ़ा दिया, तो कहाँ से देंगे? अगर चुनाव से पहले 19 तारीख से पहले बढ़ाते तो इन्हें जवाब मिलता। लोग सड़कों पर इन्हें पेलते, गाँव में घुसन नहीं देते। किसान बहुत नाराज़ है इनसे।